आज भी बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिसमें किसका प्रभाव रहता है हिंदी में, संस्कृत का। जैसे कि आग होता है, आग को संस्कृत में क्या बोलते हैं हम लोग, अग्नि। तो अग्नि संस्कृत शब्द है ना, तो आज भी हिंदी में क्या देखने को मिलता है हमको, संस्कृत शब्द बहुत सारे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर क्या होता है पूरे वर्ल्ड स्तर में जो भाषा वैज्ञानिक लोग रहते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं पूरे विश्व स्तर में, कौन से स्तर में, विश्व स्तर में जो अलग अलग तरह की भाषाएं हैं उसको 4 परिवार में बांटे, नहीं विश्व स्तर में कितने परिवार में बांटे हैं, 13 परिवार में क्या की है, वर्गीकृत किए हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा का, क्या पढ़ रहे हैं, विकास। हमारा हेडिंग क्या रहेगा, हिंदी भाषा का विकास। नाम से ही समझ में आ रहा है इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि हिंदी का विकास कैसे कैसे हुआ है। तो इसी दौर में हम लोग देखते हैं कि पूरे विश्व स्तर में भाषा वैज्ञानिक लोग कितने भाषा परिवार में बांटे हैं, 13 भाषा परिवार में बांटे हैं, जिसमें से 4 जो भाषा परिवार है, कितने, 4 भाषा परिवार, ये किसके अंतर्गत बोले जाते हैं, भारत के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं, भारत के अंतर्गत आते हैं। इतना दूर क्लियर है। विश्व में 13 जानने की जरूरत नहीं है, है ना, हम लोग विश्व का थोड़ी ना पढ़ेंगे। फिर इस 13 में से 4 भाषा परिवार किसके अंतर्गत है, भारत के अंतर्गत, है ना। तो हमको केवल किसको जानना है, इन 4 को। 4 में से भी अब देखते हैं इस 4 में से पहला कौन सा है। 4 में से पहला जो भाषा परिवार है उसका नाम है पहला भारोपीय। पहला क्या है, भारोपीय भाषा परिवार, है ना, या इसी को क्या बोलते हैं, प्राक आर्य भाषा। क्या बोलते हैं, प्राक आर्य भाषा। भारोपीय नाम से समझ में आ रहा है जो भारत से यूरोप तक का जो एरिया है वहां तक जितने भाषा आते हैं उसको किसके अंतर्गत रखते हैं, भारोपीय भाषा परिवार में। इसी का दूसरा नाम क्या है, प्राक आर्य भाषा। प्राक का मतलब होता है प्राचीन, प्राचीन आर्य। हम लोग कहानी सुने होंगे कि भारत में सबसे पहले कौन आए थे, आर्य आए थे, ऐसा कहानी सुनते हैं ना। तो प्राचीन आर्यों की भाषा, तो ये पहला भाषा परिवार है। अब इसके बारे में पॉइंट जानते हैं कि जो भारोपी परिवार है ना, ये जो है इन चारों भाषा में से क्या है, सबसे बड़ा है। क्या है, सबसे बड़ा भाषा परिवार है। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, तो भारोपीय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राक आर्य भाषा। दूसरा क्वेश्चन है ना, हिंदी जो है, हिंदी जो हम लोग पढ़ेंगे, हिंदी जो हम लोग बोलते हैं वो कौन से परिवार के अंतर्गत आता है, भारोपीय। बस 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हिंदी किसके अंतर्गत आता है, तो इसके अंतर्गत, और सबसे बड़ा भाषा परिवार क्या है, तो यही भारोपीय है। ठीक है, यहां तक का बस इसमें इतना ही जानना है। तो ये पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं, इसमें दूसरा परिवार का नाम है चीनी तिब्बत। क्या नाम है, चीनी तिब्बत भाषा परिवार। ये सब भाषा परिवार है। ठीक है, चीनी तिब्बत का मतलब क्या होता है, जो चाइना से भारत का, हम लोग मैप देखे होंगे, भारत का कुछ एरिया किससे टच में है, चाइना से। तो ऑब्वियस ही बात है चाइना से टच में है, तो उस वाले बेल्ट में जो भाषा परिवार आता है ना, वो उसको किसके अंतर्गत रखते हैं, चीनी तिब्बत भाषा परिवार, है ना। बस इसका नाम जानना है। तीसरा हम लोग देखते हैं क्या, द्रविड़ भाषा परिवार। कौन सा, द्रविड़, द्रविड़ भाषा परिवार। अब याद करो कि भारत का द्रविड़, द्रविड़ का मतलब होता है दक्षिण। द्रविड़, द्रविड़ क्षेत्र कौन सा, ये वाला है ना। ऐसे भारत का जब मैप देखते हैं तो निचले हिस्से में जो भाषा बोला जाता है, अलग अलग भाषा बोली जाती है, वो किसके अंतर्गत आता है, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। ठीक, और लास्ट है ऑस्ट्रिक। क्या है, ऑस्ट्रिक, या इसी को हम लोग बोलते हैं आग्नेय। क्या बोलते हैं, आग्नेय भाषा परिवार, है ना। अब क्या बच गया, देखो ये भारोपी जो है वो अधिकतर भारत के एरिया में बोला जाता है, चीनी तिब्बत ये चाइना वाले बेल्ट में बोला जाता है ना। मैप के अकॉर्डिंग द्रविड़ किधर बोला जाएगा, इधर। अब भारत इधर भी तो फैला है, याद होगा, ऐसे इधर भी तो है, इधर अंडमान निकोबार है, इधर लक्षद्वीप है, इधर म्यांमार वगैरह पड़ता है। ठीक है, तो ये जो बचा हुआ जो एरिया है ना, वो उधर जो भाषा बोली जाती है वो किसके अंतर्गत आता है, ऑस्ट्रिक या आग्नेय भाषा परिवार। तो बस इतना ही जानना है हमको। ठीक है, फिर से बताता हूं, वैश्विक स्तर में 13 भाषा परिवार में बांटा गया है, जिसमें से 4 किस में आएगा, भारत के अंतर्गत। भारत में पहला कौन सा आता है, भारोपीय। सबसे इंपॉर्टेंट यही है ना, भारोपीय इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे बड़ा है, और ये कहाँ हिंदी जो है वो इसी के अंतर्गत आता है। दूसरे परिवार का नाम है चीनी तिब्बत, तीसरे का नाम है द्रविड़, और चौथे का नाम है ऑस्ट्रिक। बस इतना समझ गए हम लोग। ठीक, चलो लिखो इसको।
है, ठीक है, ये बस परिवार है और इसके अंतर्गत अलग अलग भाषाएं आती है, उसको भी हमको पढ़ना नहीं है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हिंदी। अब इसमें क्या आएगा, द्रविड़ में क्या आएगा, दक्षिण में क्या बोला जाता है, सोचो, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये सब आएगा, लेकिन वो सब हमको नहीं जानना है, ठीक है, यहाँ तक का। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, ठीक। अब देखो जो भारोपी भाषा परिवार है ना, उसके अंतर्गत क्या आता है जाने अभी हम लोग, हिंदी, ठीक है, किसके अंतर्गत आएगा, भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत। तो इसकी भी अलग अलग शाखाएं होगी जिसके अंतर्गत क्या आता है, हिंदी। तो भारोपीय भाषा परिवार है, इसकी एक शाखा है क्या, ईरानी शाखा। कौन सी शाखा, ईरानी शाखा। ईरानी शाखा की एक शाखा है जिसको हम लोग बोलते हैं एक आर्य उप शाखा। आर्य उप शाखा, इसके अंतर्गत आता है हमारा क्या, हिंदी। बहुत सारी शाखाएं बटी होगी अलग अलग भाषाओं के लिए, तो इसको याद रखना, भारोपीय, उसके अंतर्गत ईरानी, उसके अंतर्गत आर्य उपशाखा और उसके अंतर्गत क्या आता है, हिंदी, ठीक है। चलो लिखो, ठीक है। एग्जाम में कैसा आ सकता है, क्वेश्चन जमाने के लिए दे सकता है, ठीक है, कि कौन से परिवार से कौन कौन सी शाखाएं आई है, लाइन से जमाने के लिए आ सकता है ना, सीरीज में आता भी है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी का विकास कहाँ से हुआ है, तो हमको पता होना चाहिए, आर्य, फिर ईरानी और सबसे ऊपर में भारोपीय। चलो ठीक, अब हम लोग देखते हैं प्राचीन काल से लेकर अभी तक हिंदी का विकास हुआ कैसे है। तो अभी जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, सबसे प्राचीन भाषा क्या थी, संस्कृत। कौन सी थी, संस्कृत थी, ठीक है। संस्कृत को भी अगर दो पार्टे बांटे तो एक होता है कौन सा संस्कृत, वैदिक संस्कृत। कैसी संस्कृत, नाम से समझ में आ रहा है, वैदिक संस्कृत मतलब जिसमें वेदों की क्या हुई होगी, रचना। वेद 4 वेद होता है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो वैदिक संस्कृत है ना, वैदिक संस्कृत। इसके बाद जो बाद में जो संस्कृत आया उसको क्या बोले, लौकिक संस्कृत। देखो ये जो संस्कृत था ना वो एकदम कठिन था, फिर बाद में कौन संस्कृत आया, लौकिक संस्कृत, जिसमें रामायण और महाभारत बना। इसीलिए रामायण और महाभारत ज्यादा फेमस हुए। क्यों हुए, क्योंकि वो सरल है, सरल चीज आसानी से फैलता है ना। किसी काम को कठिन रहेगा तो आसानी से कोई सीख पाएगा क्या, नहीं सीख पाएगा। तो संस्कृत है जिसमें पहले वैदिक आया, उसके बाद क्या आया, लौकिक संस्कृत आया, जो लोगों के बीच क्या हुआ, फैला, ठीक। संस्कृत के बाद आता है हमारा पाली भाषा। कौन सा भाषा, पाली। गौतम बुद्ध का नाम सुने हैं, गौतम बुद्ध के समय में ना भारत की जो भाषा थी वो क्या थी, राजभाषा पाली थी, ठीक है। ये हजारों वर्ष में परिवर्तन हो रहा है भाषा में, 500-500 सालों में, 1000 साल में, 2 साल में भाषा में क्या हो जाता है, थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। लेकिन देखो अब ऑब्वियस सी बात है, ये पाली है तो कोई एकदम नया नहीं होगा, पाली है तो थोड़ा बहुत उसमें किसका अंश होगा, संस्कृत का, कुछ कुछ नया आ जाएगा, ठीक है। पाली के बाद आता है हमारा क्या, प्राकृत। क्या आता है, प्राकृत भाषा। प्राकृत के बाद आता है हमारा क्या, अपभ्रंश। क्या आता है, अपभ्रंश। अब देखो ये जो अपभ्रंश है ना, इस टाइम में हमारा जो भाषा जो भी चल रहा था उसमें क्या हुआ, बहुत सारा बदलाव हुआ। बदलाव इसलिए क्योंकि बीच में हमको पता है कि भारत में बहुत सारे लोग आक्रमण किए थे, कोई विदेशी आ गया, कोई मुस्लिम आ गया, ये वो दुनिया भर क्या है। तो ये लोग यहाँ जब आते हैं, देश को जीतते हैं, यहाँ पे शासन करते तो कई सौ सालों तक रहते हैं, तो अपना भाषा क्या करते हैं, यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं ना। तो अपभ्रंश का एक्चुअल मीनिंग होता है क्या, बिगड़ा हुआ रूप। भाषा में क्या हुआ, इस टाइम बदलाव हुआ। भाषा में क्या हुआ, बदलाव हुआ, भाषा में बड़ा बदलाव हुआ, बड़ा बदलाव हुआ। इसी को बोलते हैं संक्रांति काल। क्या बोलते हैं, संक्रांति काल। मतलब इसमें अलग अलग भाषाओं का क्या हुआ, मिलन हुआ, ठीक है। और हिंदी में जैसे कि याद करो, संस्कृत में कितने लिंग होते हैं, लिंग 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। और हिंदी में कितने होते हैं, 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो यहीं पे आके क्या हो गया, खत्म हो गया। तो नपुंसक लिंग क्या हो गया, यहाँ पे इस काल में आके समाप्त हो गया, ठीक है। तो अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप। इसमें क्या हुआ, भाषा में और व्याकरण में क्या हुआ, बदलाव हुआ। अपभ्रंश के बाद आता है हमारा क्या, औहट्टक। औहट्टक भाषा। और औहट्टक के बाद सबसे लास्ट में अभी हम लोग क्या चल रहा है, हम लोग का आधुनिक
हिंदी। तो ये सीरीज किसका है? हिंदी भाषा के विकास का। और इस सीरीज से कम अभी तक 5 बार 10 बार क्वेश्चन आ चुका है जमाने के लिए, खाली इसको जमाने के लिए आता है, आगे पीछे करके दे देगा और इसको सीरीज में जमाओ करके। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लो। समझ आया यहाँ तक का? ठीक, तो एकदम ना ये याद रहना चाहिए हमेशा। संस्कृत, फिर क्या आया? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्टक, और उसके बाद क्या आया? हिंदी। ठीक है, तो ये इसको बार बार ना जमाने के लिए देता है एग्जाम में, आगे पीछे करके। ठीक ठीक, तो अब आगे बढ़ते हम लोग। अब देखो, लिख लिए ना सब चीज? अब ये जो अपभ्रंश है ना, इसके बहुत सारे अलग अलग भेद है, तो हमको सारे भेद को नहीं पढ़ना है, बस एक दो भेद को पढ़ना है, मेनली दो भेद को पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें से एक जो भेद है इसका नाम है पहला सौर सेनी अपभ्रंश। समझ लो, उसके बाद लिखना कौन सा? सौर सेनी अपभ्रंश। ठीक, ये जो सौर सेनी अपभ्रंश है ना, इसके अंतर्गत आता है हमारा पश्चिमी हिंदी। कौन सा हिंदी? पश्चिमी हिंदी। कुछ नहीं, नाम से समझ में आ रहा है, भारत के पश्चिम क्षेत्र में बोले जाने वाली हिंदी क्या कहलाती है? पश्चिमी हिंदी। ठीक है, हिंदी तो एक ही है, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। एक ही शब्द को कई अलग अलग चीज़ों से बोलते हैं। राजस्थान में जाओगे तो अलग टाइप से बोलेंगे, बिहार में जाओगे तो अलग टाइप से बोलेंगे, साउथ में जाओगे तो अलग बोलेंगे, है ना? रहता हिंदी ही है, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें कल्चर के कारण या उसका जो भी रहता है उसके कारण से क्या पड़ता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी हिंदी किसके अंतर्गत आता है? तो सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। बस इतना ही आएगा। पश्चिमी हिंदी किसके अंतर्गत? सौर सेनी अपभ्रंश। और पश्चिमी हिंदी का ही अगला नाम है, मतलब एक और नाम है कौरवी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कौरवी, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? खड़ी बोली। क्या बोलते हैं? खड़ी बोली या कौरवी। पश्चिमी हिंदी को ही क्या बोलते हैं? खड़ी बोली या कौरवी, है ना? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है ना कि पश्चिमी हिंदी को और क्या बोलते हैं? कौरवी। कौरवी को और क्या बोलते हैं? तो खड़ी बोली। तीनों नाम एकदम याद होना चाहिए। दूसरा, अर्धमागधी अपभ्रंश। कौन सा? अर्धमागधी। ये सब इसके भेद है अपभ्रंश के, है ना? अर्धमागधी अपभ्रंश, इसके अंतर्गत आता है हमारा पूर्वी हिंदी। कौन सा? पूर्वी हिंदी। बस ऑब्वियस सी बात है, किस एरिया में बोला जाएगा? भारत के पूर्वी क्षेत्र में। बस इतना ही जानना है हमको। ठीक, चलो दोनों को लिख लो। इसमें एक लाइन लिखो नीचे से, आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी का विकास खड़ी बोली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखो, कौरवी लिखते जाओ स्लैश कर करके, खड़ी बोली, कौरवी, और इसी को बोलते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। आधुनिक हिंदी का विकास खड़ी बोली, कौरवी, पश्चिमी हिंदी से माना जाता है। से माना जाता है। यह दिल्ली, मेरठ आसपास के क्षेत्रों में, दिल्ली मेरठ आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, चलो यहां तक का हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान फारसी भाषा के शब्द है। कहां से लिए गए इसको? फारसी से। फारसी भाषा के शब्द है। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान फारसी भाषा के शब्द है। फिर लिखो नेक्स्ट, जॉर्ज अब्राहम, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम
ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी को उपभाषा और बोली में वर्गीकृत किया। क्या है नाम? किसने किया? जॉन अब्राहम नहीं है ना, जॉर्ज अब्राहम है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ये ग है। ग्रियर्सन ने हिंदी को उपभाषा और बोली में क्या किया था? सर्वप्रथम बांटा था। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका वर्गीकरण क्या क्या है करके। तो नीचे सबसे पहले लिखना पश्चिमी हिंदी। पहला लिखो पश्चिमी हिंदी। चलो मैं लिख देता हूं। ठीक, उन्होंने बताया कि जो पश्चिमी हिंदी है उसके अंतर्गत कौन कौन सी बोली आएगी। सबसे पहले क्या आएगी? बुंदेली। फिर आता है क्या? कन्नौजी। फिर आता है क्या? हरियाणवी। हरियाणवी के बाद एक और क्या आता है? खड़ी बोली आएगा, और एक ब्रज भाषा होगा, और ब्रज भाषा। ये चारों बोली किसके अंतर्गत आता है? पश्चिमी। अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा? कुछ भी दे देगा कि कन्नौजी किसके अंतर्गत आता है। पश्चिमी में आएगा, पूर्वी में आएगा, बिहारी में आएगा, तो किसमें आएगा? पश्चिमी में। ठीक है, चलो लिख लो, मैं लिखते जा रहा हूं। दूसरा है हमारा कौन सा? पूर्वी हिंदी। पूर्वी में आता है अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। तीसरा होता है हमारा बिहारी हिंदी, इसका नाम बस जानेंगे। चौथा होता है हमारा कौन सा? लास्ट होता है हमारा पहाड़ी हिंदी, जिसे हम लोग और क्या बोलते हैं? खस बोलते हैं। ठीक, सहकारिता विभाग के पदों व मत्स्य निरीक्षक के पदों के लिए भर्ती की सूचना आ गई है। साथ ही हमारी संस्था द्वारा न्यूनतम शुल्क में नई बैच प्रारंभ कर दी गई है। तो आज ही दिए गए नंबर में संपर्क करें और अपनी तैयारी को सुदृढ़ बनाए। RMCS क्लासेस आरंग।